हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत स्वागत है इस पीसीएस एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। बज रहे हैं शाम के 8:30 और फिर से मैं लेकर के हाजिर हूँ आप सभी के सामने न्यूज़ इन शॉर्ट। आज बहुत बेहतरीन टॉपिक हम सभी डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से फटाफट से पहले लाइव आ जाइए, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और ज़रा रिक्वेस्ट है मेरी कि जब भी आप इन सेशंस में आए करंट अफेयर के, प्लीज़ पेन पेपर कॉपी ले करके बैठें, क्योंकि जिन भी टॉपिक्स में हमारे पास विंडो होती है कि हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करें, हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं टॉपिक से रिलेटेड, जो भी आपके प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना? तो प्लीज़ पेन पेपर कॉपी ले करके बैठें। आज हम बहुत बेहतरीन डिस्कस करने वाले हैं। साइंस एंड टेक का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक है। पर इससे पहले कि जो भी बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, हालांकि मैं बहुत समय से पढ़ा रही हूँ, पर फिर भी मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। करंट अफेयर की क्लासेस ले रही हूँ न्यूज़ इन शॉर्ट के फॉर्मेट में। देखिए, सुबह 8:30, ठीक है ना, और शाम में 8:30 AM एंड 8:30 PM, ठीक है ना। तो जिन भी बच्चों को ये शिकायत रहती है कि मैम नोटिफिकेशन नहीं मिलती है और फिर हम आपकी क्लास में नहीं आ पाते हैं, बच्चे मंडे टू सैटरडे, ठीक है, नॉट संडे बट मंडे टू सैटरडे, सुबह 8:30 शाम को 8:30 आप इस यूट्यूब चैनल पर आ जाया करिए। आपको मेरी क्लास चलती हुई दिखेगी ही दिखेगी। आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि इतने बेहतरीन सेशन लाने के बाद भी अपना 100+ लाइव के आंकड़े को हम छू नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? या तो मैम आप अच्छा कंटेंट नहीं ला रहे हैं, ये बात है, या फिर मैम हमें मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में, मन नहीं लग रहा है, ये बात है। कौन सी बात है? चलिए, अब भैया सेशन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आधे बच्चे तो इसी बात में इंटरेस्टेड रहते हैं कि मैम आप कहाँ से क्लास ले रही हैं, हमको ये बताइए, वरना हम पढ़ाई नहीं करेंगे। भैया बहन लोग, देखो, पहले भी बताया है, शायद आप बीच में आए हैं। मेरी बड़ी बहन की, मेरी एल्डर सिस्टर की शादी होने वाली है, अभी नहीं है, पर कई सारी, देखिए, ड्यूटीज़ होती है। दीदी के बाद मैं ही हूँ घर पर, तो उसके कारण क्या है, कई सारी ड्यूटीज़ होती हैं जो निभानी होती है, जिन कर्तव्यों से मैं भाग नहीं सकती। तो ऑफ कोर्स घर पर हूँ, और साथ ही साथ क्योंकि आप लोगों को पढ़ाना भी मेरी ड्यूटी है, सुबह 8:30 और शाम को 8:30 का सेशन लाना ही लाना है, इसलिए घर से बैठ करके आपके लिए क्लासेस लेकर के आ रही हूँ। जल्दी ही हम डिजी बोर्ड से पढ़ेंगे, बट देखिए कंटेंट में कोई भी कमी नहीं है। जो ये बोलते हैं ऐसा वैसा, तो भैया थोड़ा पहले कंटेंट देख लीजिए। सारी चीज़ें आपके स्क्रीन पर होती है, बस इतना सा फर्क है कि मैं एकदम स्क्रीन पे सामने आपके पीपीटी के सामने खड़ी हो जाती थी और आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते थे। अब आप आसानी से वो सारे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस फोटो को देखिए, काफ़ी देर तक मैंने इस फोटो को इसलिए डिस्प्ले करके रखा कि ये हाल है दिल्ली के। ये जो फोटो है वो सरोजनी नगर की है, और देख लीजिए क्या ताबड़तोड़ भीड़ है, ठीक है। यहाँ तक कि कोर्ट्स में कई जगह तो ये कहा गया कि लोगों की, ऐसा लग रहा है कि लोगों की बाढ़ आ गई है। और इसी सारी भीड़ भाड़ के कारण फेस्टिव सीजन चल रहा है, शादियों का सीजन है ऑफ कोर्स, और इन्हीं सब के कारण जितना जो माहौल दिल्ली में बना हुआ है, खासतौर पे जो शॉपिंग हब्स हैं, जैसे कि सरोजनी नगर का भी लास्ट स्लाइड में आपने फोटो देखा, कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और अभी रिसेंटली ही आपने देखा होगा, कल की ही खबर है ये, क्या कि कल, मतलब कि अब देखिए कई बार क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है हमारे सामने भी कि मेरे पास 8:30 का स्लॉट है, तो बच्चे अगर मुझे 9 बजे भी आज शाम को अगर ये खबर मिली है, मतलब इस सेशन के बाद, तो मैं आपके लिए मजबूरन कल सुबह 8:30 ही वो खबर लेकर के आ पाऊंगी। तो इतना गैप होता है। चलिए, हाँ जी, तो दिल्ली में क्या जारी कर दिया है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है कोविड-19 के चलते। अब ये येलो अलर्ट क्या होता है या फिर रेड अलर्ट क्या होता है, सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। कॉपी पेन ले करके बैठे जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, और जिनको इधर उधर की बातें करनी है, तो भाई जो सीरियस बच्चे हैं, कृपा करके चैट बॉक्स स्वयं से बंद कर दें, ठीक है, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ बोलती हूँ, अब मुझे अच्छा नहीं लगता। आप लोग इतने ज़्यादा बड़े बड़े लोग हैं, बस नहीं अच्छा लगता। चलिए देखिए, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली में कोविड-19 के लिए येलो अलर्ट के तहत प्रतिबंध जारी किया। तो समझेंगे कि येलो अलर्ट क्या है, ठीक है ना। और ये जो येलो अलर्ट है वो रेड अलर्ट हम सुनते हैं, ठीक है, सुनते आ रहे हैं कोविड के चलते। तो ये
रेड अलर्ट क्या था, कब रेड अलर्ट लगाया जाता है, कब येलो अलर्ट लगाया जाता है, ये जो कलर कोडिंग है ये क्या है, कैसे है, और इन कलर कोडिंग्स के तहत किस तरीके से क्या किया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। फटाफट से देखिए, येलो अलर्ट कब लगाया जाता है। दिल्ली में जो अभी अलर्ट लगा है वो इसलिए लगा है क्योंकि क्या होता है, जब शहर में लगातार 2 दिनों के लिए, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, जब शहर में, किसी भी शहर में 2 दिनों के लिए कंटिन्यूसली जो पॉजिटिविटी रेट ऑफ कोविड-19 है वो 0.5% से 0.5% से ज़्यादा हो कंटिन्यूसली 2 दिन, ठीक है। या फिर क्या हो, पिछले 1 सप्ताह में जो कोविड-19 के केसेस हैं वो 1500 प्लस हो, या फिर जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजन बेड की औसत व्यवस्था, मतलब एवरेज जो पूरा है, ठीक है ना, वो कितना है, 1 सप्ताह के लिए 500 रहती है, तब उस जगह पे येलो अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि अब धीरे धीरे कोविड-19 की स्थिति बिगड़ रही है और ये बीमारी फिर से लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। पर इससे पहले कि येलो अलर्ट के बारे में और डिटेल में देखें, ये देखें कि कौन से अलर्ट, कौन से कलर के अलर्ट में कौन कौन सी चीज़ें बैन होती हैं, अलाउड होती हैं, क्या होता है। इससे पहले देखो, GRAP, ठीक है ना, ग्रेप्स जो लिखते हो ना, उस वो वाला जी, ठीक है, GRAP, ठीक है। चलो, GRA और फिर P, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक स्कीम आई थी, ठीक है ना। इसके अनुसार प्रतिबंध 3 मापदंडों पर आधारित होंगे, ठीक है। देखो, अगस्त के टाइम पे GRAP आया था, ठीक है, अगस्त के टाइम पे GRAP आया था, ठीक है ना। चलो, और इसमें क्या किया था, सरकार ने बताया था कि कलर कोडेड तरीके से कैसे कैसे करके, जब जैसे जैसे पॉजिटिविटी रेट या ये सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी उस हिसाब से हम क्या लगाएंगे, हम बैन लगाएंगे कहाँ पर, चीज़ों में, ताकि क्या हो, कोविड-19 का जो स्प्रेड है वो कम हो सके। चलिए आगे देखिए। अब मैं GRAP का फुल फॉर्म नहीं बताऊंगी, आप लोग बताएंगे, ताकि क्या है, थोड़ा सा खुद जा करके भी न्यूज़ आर्टिकल पढ़ें। तो अब GRAP जो है, ठीक है जो GRAP है वो 3 चीज़ों पे, 3 जो मापदंड है उन पर काम करता है, 3 चीज़ें देखता है और उस हिसाब से फिर पता चलता है कि येलो अलर्ट लगाना है या एम्बर अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट। सबसे पहले पॉजिटिविटी रेट, सकारात्मकता दर देखी जाती है, फिर संचयी सक्रिय मामले मतलब एक्टिव केसेस, और तीसरी चीज़ क्या देखी जाती है, अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड का अधिभोग, मतलब कितने ज़्यादा ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपाइड हैं, कितने ज़्यादा अवेलेबल हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारी चीज़ देखी जाती है, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें GRAP के तहत देखी जाती है। अगस्त में GRAP को लॉन्च किया गया था कोविड-19 के हिसाब से। वैसे ये सारी की सारी चीज़ें दिल्ली में पोल्यूशन को हैंडल करने के लिए थी, ठीक है ना। GRAP पहले दिल्ली में पोल्यूशन को हैंडल करने के लिए था, लेकिन एक और GRAP कलर कोडेड स्कीम लाई गई, प्लान लाया गया, एक्शन प्लान लाया गया कोविड-19 से डील करने के लिए, कब, अगस्त के महीने में। और अब वो स्थिति बन गई है, कोविड-19 के केसेस इतने ज़्यादा दिल्ली में बढ़ गए हैं कि क्या करना पड़ा है, दिल्ली में GRAP के तहत येलो अलर्ट हो गया है जारी। तो देखिए, 4 कलर कोड होते हैं, येलो, एम्बर, ऑरेंज और रेड। मैं अभी आपको कलर्स भी दिखाऊंगी और सारी चीज़ें बताऊंगी, पर ये देखिए, येलो, एम्बर, ऑरेंज एंड रेड, ये सारी की सारी चीज़ें इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। मतलब कि येलो का मतलब होता है सबसे कम खतरा अभी, लेकिन खतरा शुरू हो चुका है, ठीक है। और फिर एम्बर का मतलब कि और ज़्यादा खतरा, ऑरेंज का मतलब और ज़्यादा खतरा, और फिर रेड का मतलब और भी ज़्यादा खतरा, सबसे ज़्यादा खतरा। रेड अलर्ट का मतलब होता है कि पूरा का पूरा सिटी टोटल लॉकडाउन के अंतर्गत आएगा। चलो, अब येलो अलर्ट के बारे में हमने देख लिया कि जो पॉजिटिविटी रेट है अगर 0.5% से ज़्यादा है, या जो 1
पूरा वीक है उसमें जो केसेस हैं वो 1500 प्लस जा रहे हैं, या फिर ऑक्सीजन बेड्स का जो औसत व्यस्तता एक सप्ताह के लिए 500 के रहती है, उसके लगभग रहती है, तो येलो अलर्ट जारी होता है। ये देखिए सबसे पहले वाले में येलो कलर है, ठीक है, इसके नीचे एम्बर कलर, जिनको एम्बर और ऑरेंज में फर्क देखना है, ये रहा एम्बर और ये रहा ऑरेंज और फिर ये रहा रेड। तो ये हमने बात करी। ऊपर देखिए पॉजिटिविटी रेट 2 दिन की, लगभग 2 दिन की कंटिन्यूस, उसमें 0.5% से ज़्यादा होगी, या फिर क्या एक्टिव केसेस 1500 के करीब हो, ठीक है, एक हफ्ते के, और या फिर क्या है ऑक्सीजन बेड की जो ऑक्यूपेंसी है वो 500 बेड्स के करीब हो, तो क्या लगाया जाता है, येलो अलर्ट लगाया जाता है, ठीक है ना। तो इस वाले इमेज को, इस वाले ये सारा जो डेटा है हम ऐसे आगे आगे पढ़ते जाएंगे। अब चलिए देखते हैं कि येलो अलर्ट में क्या क्या चीज़ें अलाउड होती हैं और क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे येलो अलर्ट है, यहाँ पे एम्बर है इसमें नीचे, फिर यहाँ पे ऑरेंज है और यहाँ पे रेड है, सारे कलर स्कीम्स लगी हुई है, आपको आराम से स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखो येलो अलर्ट में शॉप्स, जो दुकानें हैं एसेंशियल गुड्स की, वो अलाउड होती हैं। नॉन एसेंशियल गुड्स की 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक, ठीक है। शॉपिंग मॉल ऑड इवन में खुलेंगे, सुबह 10 से शाम को 8 बजे तक। प्राइवेट ऑफिस 50% अटेंडेंस के साथ काम करेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो होंगे, स्कूल कॉलेजेस 100% क्लोज रहेंगे वो, ठीक है ना। रेस्टोरेंट 50% कैपेसिटी, बार्स 50% कैपेसिटी, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे चाहे येलो अलर्ट हो चाहे रेड अलर्ट, ठीक है। जिम्स भी बंद रहेंगे। येलो अलर्ट में देखो एक बात ये है कि सैलो जो होते हैं ना, है ना, सैलो वगैरह जहाँ पे आप हेयर कट वगैरह लेते हैं वो अलाउड होते हैं येलो अलर्ट में, ठीक है ना। दिल्ली मेट्रो जो है वो 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलेगी। नाइट कर्फ्यू 10 PM टू 5 AM लगाया जाएगा। चलिए अब एम्बर अलर्ट के बारे में देखते हैं कि अगर क्या होता है, जो पूरा का पूरा सिटी है उसमें कोविड-19 के क्या हो जाते हैं केसेस का जो पॉजिटिविटी रेट है पिछले 2 दिनों में कितना हो जाता है, 1% से ज़्यादा हो जाता है, या पिछले एक सप्ताह में 3500 से ज़्यादा नए मामले आ जाते हैं कोविड-19 के, या फिर जो ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी है, ठीक है ना, औसत ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी वो 700 से प्लस रहती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे लगाया जाता है फिर एम्बर अलर्ट, ठीक है। जो ऑरेंज और येलो के बीच का जो कलर होता है उसे एम्बर कहते हैं। ये देखो सेकेंड नंबर पर आपको दिख रहा है एम्बर, ठीक है, एम्बर अलर्ट। अब चलो एम्बर अलर्ट में क्या होता है, ये देखो सेकंड वाला है, ठीक है। आप चाहें तो इसकी इस पूरी स्लाइड की क्या कर सकते हैं, फोटो लेकर के रख सकते हैं, एक ही पेज में एक ही स्लाइड में सारी इंफॉर्मेशन है। चलो अब क्या है, एम्बर अलर्ट में क्या क्या चीज़ें अलाउड होती है, देखो स्कूल्स तो बंद ही रहेंगे, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, बार्स बंद हो जाएंगे, सिनेमा हॉल्स बंद हो जाएंगे, सैलो बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। एम्बर अलर्ट से सैलो भी बंद हो जाएंगे, येलो अलर्ट तक सैलो खुले होते हैं। दिल्ली मेट्रो क्या होगा, 33% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलेगी और साथ ही साथ खड़ा होना इसमें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। नाइट कर्फ्यू लगेगा 10 PM टू 5 AM, ठीक है। और एसेंशियल गुड्स की दुकानें खुलती रहेंगी, अलाउड रहेंगी। नॉन एसेंशियल गुड्स की जो दुकानें होती हैं वो 10 AM टू 6 PM ऑड इवन की तरह चलेंगी। और सारी चीज़ें क्या है आपके स्क्रीन पर है, देखिए रेस्तोरों का एक बड़ा अच्छा सा मुझे लगा कि क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है तो आप इस चीज़ को देखिए कि टेक अवे, जो एम्बर अलर्ट है वहाँ से टेक अवे और डिलीवरी अलाउड होगी, बट आप किसी भी तरीके से रेस्तोरों में डाइन इन नहीं कर सकते। बच्चे वहाँ जा करके बैठ करके यू जस्ट कैन नॉट एंजॉय योर मील विद योर फ्रेंड्स और फैमिली, ठीक है ना। इसके बाद अब मान लो कि और चीज़ें नहीं कंट्रोल होती, भगवान ना करे ऐसा हो, पर अगर ऐसा होता है तो फिर एम्बर अलर्ट के बाद ऑरेंज अलर्ट लगाया जाता है। जब 1% से बढ़ करके जो पॉजिटिविटी रेट है वो कितनी हो जाती है, लगभग 2% से ज़्यादा की क्या हो जाती है, पॉजिटिविटी रेट बनी होती है पिछले 2 दिन में। अच्छा और क्या होता है, पिछले 1 वीक में क्या 9000 प्लस एक्टिव केसेस सामने आ जाते हैं और ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी जो है वो 1000 प्लस लगभग रहती है। तो क्या लगाया जाता है, ऑरेंज अलर्ट लगाया जाता है, ठीक है ना। ये देखिए ऑरेंज अलर्ट का पूरा एक स्लाइड में ये रहा सारा का सारा डिटेल, ठीक है ना। आप लोग लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, मैं तो कहूँगी लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ऑरेंज अलर्ट में एक बहुत बड़ा एक और चेंज होगा। क्या चेंज होगा, ये देखिए यहाँ पर कि
जो एसेंशियल गुड्स की शॉप है वो तो अलाउड रहेंगी, ठीक है ना, वो तो थ्रू आउट लॉकडाउन, चाहे टोटल लॉकडाउन जिस तरीके से मई में हुआ था वैसे, चाहे फिर थोड़ा बहुत लॉकडाउन हो, हमेशा एसेंशियल गुड्स की जो शॉप है वो अलाउड रहेंगी। लेकिन क्या है, लेकिन शॉपिंग मॉल वगैरह बंद हो जाएंगे, ठीक है। और क्या है कि ऑफिसेस बंद हो जाएंगे एम्बर ऑरेंज अलर्ट में, ठीक है ना, ऑफिसेस बंद हो जाएंगे ऑरेंज अलर्ट में। केवल वो सारे ऑफिसेस जो क्या है फ्रंटलाइन वॉरियर हैं या जिनको आप एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते, मतलब जिन ऑफिसेस को आप बंद नहीं कर सकते केवल वो खुले होंगे, अदरवाइज सारे के सारे बंद। स्कूल्स कॉलेजेस तो बंद ही रहेंगे। खाने पीने के लिए टेक अवे अलाउड होगा, डिलीवरी अलाउड होगा, और बाकी देखिए बाकी सारी चीज़ें यहाँ से बार, सिनेमा हॉल्स, जिम्स, मेट्रो, एवरीथिंग सारी चीज़ें हो जाएंगी बंद। अगर क्या होता है पॉजिटिविटी रेट पिछले 2 दिनों का लगभग 2% से ऊपर जाता है तो क्या लग जाएगा ऑरेंज अलर्ट। और जब ऑरेंज अलर्ट लगेगा तो आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सी चीज़ें अलाउड होंगी और कौन सी चीज़ें नहीं होंगी। ऑरेंज अलर्ट तक बच्चे नाइट ऑरेंज अलर्ट तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती है और जो पॉजिटिविटी रेट है कोविड-19 की वो कहाँ चली जाती है, पिछले 2 दिनों में 5% प्लस चली जाती है, ठीक है ना। या फिर पिछले 1 सप्ताह में 16,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस ऑफ कोविड-19 आते हैं, या फिर इन 3 में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो देखिए ये वाले कलर कोड का अलर्ट लगाया जा सकता है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हो गई, 5% से ज़्यादा का पॉजिटिविटी रेट, उसके बाद फिर या तो 16,000 प्लस एक्टिव केसेस पिछले 1 वीक में, या फिर क्या है 3,000 या उससे ज़्यादा ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी है अगर पिछले 1 वीक में ऑन एन एवरेज, तो उस जगह पे लगाया जाएगा रेड अलर्ट। और देखो रेड अलर्ट का क्या मतलब होता है, रेड का मतलब वैसे भी होता है खतरा, ठीक है ना। आप ट्रैफिक लाइट में भी देखते हो रेड मीन्स क्या बताया जाता है, खतरा, ठीक है ना, रेड मीन्स डेंजर। तो आपका जब किसी भी शहर में क्या होता है, प्लीज़ मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं केवल समझाने के लिए बातें बता रही हूँ। आई ऑल्सो सो डू नॉट वांट कि इतनी ज़्यादा स्थिति बिगड़े कोविड की कि इस तरीके से फिर से लॉकडाउन लगे। चलिए, तो क्या होगा जब रेड अलर्ट लगेगा 5% से ऊपर आपका पॉजिटिविटी रेट चला जाएगा तो कंप्लीट कर्फ्यू लगता है, ठीक है ना। जैसे आप टोटल लॉकडाउन कहते हो ना बच्चे, वो लगता है, ठीक है। और देखो ऑलमोस्ट चीज़ें बंद हैं, केवल 1-2 चीज़ों को छोड़ के, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एसेंशियल गुड्स की शॉप है वो अलाउड होंगी, और जो आपके नॉन एसेंशियल गुड्स की हैं उसमें भी ओनली स्टैंड अलोन शॉप्स ही अलाउड होंगी, ठीक है। और क्या है जो इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं जिन्हें बंद नहीं किया जा सकता उनको छोड़ करके सारे ऑफिस बंद होंगे। और खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि जो लोग अकेले रहते हैं या बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए टेक अवे और डिलीवरी अलाउड होगी, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी क्लोज्ड अंडर द रेड अलर्ट, ठीक है ना। तो इसलिए जैसी दिल्ली की स्थिति है, अगर आप दिल्ली में हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, बाहर कम निकलें और कोशिश करें मदद करें दिल्ली की कि ये जो येलो अलर्ट है इससे हम वापस ही अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ में आए, येलो अलर्ट से कहीं एम्बर अलर्ट की तरफ ना बढ़ें, क्योंकि फिर समस्या हमारे, आपके और हर किसी के लिए होगी। आई होप आप लोगों को इस सेशन में मज़ा आया होगा, कुछ नया जानने मिला होगा, कलर कोडिंग स्कीम समझ आई होगी कि किस तरीके से कलर कोड के तहत क्या किया जाता है, पहचान करी जाती है चीज़ों की, स्थिति की। और कोविड-19 में जो हमें कर्फ्यू लगाना होता है एडमिनिस्ट्रेशन को, या चीज़ें बंद करनी होती हैं, रोकनी होती हैं, ये सारा कुछ करना होता है, तो वो किस तरीके से किन सारी चीज़ों के अंतर्गत चलता है। चलिए, अब प्री और मेंस के लिए हम थोड़े से पॉइंट्स देख लेते हैं। मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा है कि आप लोगों ने बताना है, ठीक है ना। चलो मैं ही बता देती हूँ, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसका क्या होता है, ग्रैप का फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। चलिए, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान होता है। चलिए, अब क्या है, अब स्पेलिंग आप देखना, ठीक है। और क्या कलर कोड का क्या आपको देखना है कि आपको पता होना चाहिए कि पहले येलो होता है, ठीक है ना, उसके बाद फिर एम्बर होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर रेड होता है, ठीक है। तो ये 4 कोड की कैटेगरी बनाई गई है और सीक्वेंस याद रखना है कि येलो का मतलब क्या होता है, सबसे कम खतरा कंपेरेटिवली रेड के, है ना। और जैसे जैसे आप क्या डार्कर शेड में बढ़ेंगे येलो से रेड की तरफ, वैसे वैसे अलर्ट मतलब वैसे वैसे डेंजर भी और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गए, क्वेश्चंस हो गए। लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से
आपसे पूछा जा सकता है या कहीं ना कहीं आपकी ओपिनियन ली जा सकती है, इनफैक्ट इंटरव्यू में ली जा सकती है ये ओपिनियन, कि क्या इस तरीके से कलर कोड बना करके, ठीक है ना, सारी चीज़ों को और फिर एक एक्शन प्लान लाना कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, क्या इस तरीके की स्कीम, इस तरीके के जो प्रोग्राम है वो इफ़ेक्टिव मेजर हो सकते हैं या कोविड-19 के समय पे इफ़ेक्टिव मेजर रहे हैं? आपको अपना जवाब लिखना है कि हाँ जी, इस तरीके की स्कीम, इस तरीके के प्लान्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे हैं और इफ़ेक्टिव होते हैं, ठीक है, या नहीं होते हैं। आपकी अपनी ओपिनियन है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ अगर आप सपोर्ट में हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगेंस्ट में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपने क्या करना है, वैलिड आर्ग्यूमेंट दे करके अपने आंसर को या अपने ओपिनियन को बैक करना है, ठीक है ना। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है सबको कि क्या इस तरीके से जो कलर स्कीम के थ्रू लॉकडाउन लगाया जाता है कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, तो वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है और अगर नहीं है तो और क्या होना चाहिए। अब चलिए न्यूज़ इन शॉर्ट के फॉर्मेट में करंट अफेयर लेकर के आ रही हूँ। देखिए इस तरीके से आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे मेरे वीडियोस आते हैं सुबह 8:30 बजे, शाम को 8:30 बजे। जिन बच्चों को बच्चे प्लेलिस्ट नहीं मिलती, भाई इसी चैनल पर जाइए, ठीक है, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद क्या करिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मेरी पुरानी फ़ोटो के साथ एक प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए बहुत सारे मैंने क्या कर रखे हैं, करंट अफेयर कवर करवा रखे हैं। चलिए अब आप लोगों से विदा लेने से पहले, अगर आप कर रहे हैं IAS-PCS की तैयारी, ठीक है, या फिर आपका सपना है IAS-PCS बनने का, तो एग्जामपुर आपके उस सपने को सार्थक करने के लिए लेकर के आया है सार्थक बैच, ठीक है ना। ये बैच केवल और केवल 1499 के नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है, लेकिन अभी सरप्राइज बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। चलो तो क्या है, ये देखिए सरप्राइज ये रहा कि न्यू ईयर धमाका ला रहा है एग्जामपुर के सारे कोर्सेज में आपको मिलेगा इंस्टेंट 25% का ऑफ। आपको कोड लगाना है NEW25। चलिए ना, नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये जो ऑफर है वो 30 दिसंबर सुबह 8 बजे से 3 जनवरी सुबह 8 बजे तक के लिए ही अवेलेबल है। इसके बाद ये ऑफर अवेलेबल नहीं होगा और जो भी कोर्सेज की जनरल प्राइस है वही हो जाएगी, आपको कुछ भी ऑफ नहीं मिलेगा। तो जल्दी से न्यू ईयर का फ़ायदा उठाइए थोड़ा सा और क्या करिए, फटाफट से इन सारे कोर्सेज को अवेल कर लीजिए। अब मान लीजिए कि अगर आप IAS-PCS की तैयारी नहीं करते हैं और आप स्क्रीन पे दिए गए 10 एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली में कोई इन सारे एग्जाम्स की तैयारी करता है, तो एग्जामपुर का सुपर कॉम्बो परचम बैच हो चुका है लॉन्च। ये पूरा का पूरा बैच अवेलेबल है मात्र 1170 के नॉमिनल कॉस्ट पर। इस पर भी आपको मिलेगा 25% का इंस्टेंट डिस्काउंट अगर आप कूपन कोड लगाते हैं NEW25। तो जाइए जल्दी से परचम बैच को कर लीजिए अवेल, या फिर अगर आप करते हैं IAS-PCS की तैयारी तो कर लीजिए सार्थक बैच को अवेल। और भी बहुत सारे हमारे कोर्सेज अवेलेबल है। आपने क्या करना है, आपने जाना है प्ले स्टोर पर और वहाँ पर फटाफट से कर लेना है एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड। सारी जानकारी आपके स्क्रीन पर है, फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। हमारी टेली टीम को जल्दी से कॉल करिए, वो आपकी और ज़्यादा हेल्प करेगी इन सारे कोर्सेज को लेने में और आपको डिटेल में सारी जानकारी तुरंत के तुरंत मिल जाएगी। चलिए अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर जगह एग्जामपुर फैमिली है। आइए और हमसे इन सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी कनेक्ट हो जाइए। बेहतरीन तरीके से न्यू ईयर मनाइए। गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड प्लीज़, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। क्लास में शांति बनाए रखें, पेन पेपर कॉपी लेकर के बैठे, क्योंकि आज से 1 साल के रन में जब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने वाले होंगे, ठीक है, तब आपको वैल्यू पता चलेगी कि करंट अफेयर की कितनी वैल्यू होती है और हमने पढ़ा तो क्या पाया और नहीं पढ़ा तो क्या खोया। अब किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था कि मैम ये जो क्लासेस है वो डेमो बेस्ड हैं कि क्या? नहीं बच्चे, ये क्लासेस डेमो बेस्ड नहीं है, ये क्लासेस चल रही हैं, लेकिन आप लोगों की मेहरबानी रहेगी तो चलती रहेगी। और अगर इसी तरीके से हल्ला गुल्ला बच्चे करते रहेंगे तो क्या होगा,
एक शायद पॉइंट आए कि मैं ही इन क्लासेस को शायद बंद करवा दूं। एनीवे मजाक कर रही हूँ, डोंट वरी, ये क्लासेस आप लोगों के लिए लाई गई है ताकि आपके करंट अफेयर की तैयारी और अच्छे से हो। तो ये क्लासेस चलती रहेंगी। बस आपको क्या करना है, इन क्लासेस को करना है थोड़ा सा सपोर्ट। इसलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रा बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो भी मैं तो कहती हूँ, और अगर नहीं लगी तो भी बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने फीडबैक ज़रूर दें। मिलती हूँ आपसे कल सुबह 8:30 बजे। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, कल है साल का वैसे आखिरी दिन, है ना, फिर उसके बाद मिलेंगे सीधे अगले साल। चलिए, तो मिलती हूँ कल सुबह 8:30 की क्लास में आप सभी से। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ। टेक केयर।